अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। दादव में सिंध सहाफ़ी तंजीम के मरकजी कॉल पर दादव सहाफ़ियों सिविल सोसाइटी की जानिब से हाथों में प्ले कार्ड उठाकर लामा आए काजी लाइब्रेरी से लेकर प्रेस क्लब दादव के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। दादव इस मौके सैफी तंजीम के रहनुमा खालिद खोकर, लाला रहमान प्रेस क्लब दादव के सदर साबिर भंड, गौस अली सिविल सोसाइटी के रहनुमा और दीगर ने कहा कि एक साजिश के तहत सिंध के कलम नवेशियों को कत्ल किया जा रहा है ताकि वो मजलूम तबके का आवाज न बने। शहीद जान मोहम्मद मेहर को बेगुनाह कत्ल किया गया है, जिसकी शहादत को 1 माह से ऊपर हो गया, लेकिन निगरान सिंध हुकूमत और दीगर इदारों ने शहीद सहाफ़ी कातिल और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करने में नाकामी हुई है। जब तक शहीद जान मोहम्मद मेहर को कत्ल करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो कराची में सख्त एहतजाज किया जाएगा। इंसाफ कंट्रैक्टर एसोसिएशन बनू ने बनू ठेकेदारों के मसले मसाइल के हल के लिए तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि ठेकेदार बरादरी के मसाइल मिल बैठ कर मुश्तरका तौर पर हल करेंगे। इस सिलसिले में फजल कादिर पार्क में इंसाफ कंट्रैक्टर एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सरबराही मलिक अकबर अली खान ने की। इस मौके पर सैयद जाफिर शाह मलिक, सैयद कमाल शाह और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि ठेकेदार बरादरी में इत्तफाक को इत्तेहाद की फिजा पैदा करेंगे। हम फासले बढ़ाएंगे नहीं बल्कि कम करेंगे। हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, किसी पर भी पाबंदी नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी यूनियन का मकसद ठेकेदार बरादरी की मुश्किलात को दूर जबकि उनके लिए आसानियां पैदा करना है। किसी को भी इत्तेफाक को इत्तेहाद की फिजा को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंशाल्लाह जिस तरह पहले ठेकेदारों के मसाइल हल के लिए जद्दोजहद की थी, अभी उससे बढ़कर नए हौसले और जज्बे के साथ मसाइल हल करेंगे। इंशाल्लाह ठेकेदारों को इज्जत का मकाम दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। चित्राल के इलाके बेस्ती के पहाड़ों में कीमती पत्थरों और मादनियात के लातादाद कान यानी ज़खायर मौजूद हैं। अगर इन कीमती पत्थरों और मादनियात पर हुकूमती इदारे तवज्जो दे और इससे निकलने वाले मादनियात को गलत हाथों में जाने से रोकने के इक़दाम करे तो इससे हमारे मुल्क का सारा कर्जा भी उतर सकता है। मजीद मालूमात जानते हैं गुल हमाद फारूकी से। जी नाज़रीन, हम एक खंदर के अंदर गए थे और ये तकरीबन 88-89 के दौर में यहाँ पे जो टनल बनाया गया था, इसमें क्या चीज़ था? शिलाइट। तो ये हमारे साथ एक मुकामी शख्स है और इसने उसमें काम भी किया। तकरीबन 200 फुट तक टनल किया था, मगर उस ज़माने में यहाँ पे सड़कें ये सहूलियात नहीं थी तो उस पर काम बंद होना पड़ा। और उनका ये कहना था कि जो स्लाइड है ये बेहतरीन किस्म का एक कीमती मादनियात है, मिनरल्स हैं। तो अभी महकमा मादनियात मिनरल वाले और जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि इस पर दोबारा अगर काम का आगाज़ किया जाए तो यहाँ पे जो कीमती पत्थर निकलते हैं, मादनियात निकलते हैं, वो हम अगर बेचेंगे तो उसका ज़रिए मुबादला आएगा। तो एक तो ये इलाके की पसमानदगी दूर हो जाएगी और दूसरा हमारे मुल्क को भी इसका ज़रिए मुबादला आने से हमारा जो है वो गुर्बत का खात्मा हो सकते हैं और यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। तो ये तकरीबन कोई 200 फुट तक अब हम अंदर गए थे, मगर बदकिस्मती से उसके सामने सैलाब आया था, रास्ता बंद है। तो हम अंदर जाके अंदर अंधेरा है और काफ़ी नीचे भी है, मतलब ये कि 5 फुट से ऊपर नहीं है। हमने बिल्कुल नीचे चलते हुए मतलब है कि वो सफ़र किया। अगर बंदा खड़े होके जाए तो सर लगने का ख़तरा ऊपर, चूँकि वो क्रॉस वो पहाड़ी है उसकी जो राग से, तो वो है। मगर ये कि ये उस ज़माने में जहाँ जब कोई मशीनरी नहीं थी, कोई ख़ास जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत से रिवायती तरीके से ये सुराख करके, इसमें किस तरीके से सुराख करते हैं आप? क्या सुराख किस तरह करते हैं? पंजर मशीन। पंजर क्या होता है? पंजा मशीन जो हाथ का जो पंजा मशीन। ये कह रहे कि चाचा कह रहे कि ये इस वक्त हमारे पास पंजा मशीन था, हाथ का मशीन था। उस मशीन को ऐसे क्या करते हैं? उसमें एक डाला मशीन थी इधर है, हाँ, एक पाइप के जरिए अंदर जाएगा, पाइप के जरिए अंदर उसमें वो करते हैं, मतलब वाइब्रेशन करते हैं। अच्छा, ये जो प्रेसिंग मशीन है, जो प्रेसिंग उसके जरिए कहते हैं कि हाथ के जरिए उसमें वो वाइब्रेशन के जरिए ये पहाड़ को तोड़ते और आगे जाते और वहाँ पे जो चीज़ है वो निकलता भी था। स्लाइड क्या तो वो निकलना भी था, निकला था कि नहीं स्लाइड ना। अच्छा, दूर है, दूर है, तो उधर तक जाने के लिए मतलब ये नीचे से हो सका, ये पहुंच नहीं सका।
نہیں پہنچا نہیں پہنچا. اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو پہاڑ ہے وہ اس کے جو سرنگ بنایا تھا تو وہ قدری دور ہے, تو 200 فٹ تک تو ان نے سرنگ کر دیا, ٹنل کر دیا, مگر پھر ان کے پاس جو ہے وسائل نہیں تھی یا مشینری نہیں تھی, اس کی وجہ سے کم بند ہونا پڑا. اب تو جدید ٹیکنالوجی ہے اور جدید مشینری بھی آئی ہوئی ہے, تو ڈرلنگ کے ذریعے بھی مطلب ہے کہ آپ بول سکتے ہیں. تو ابھی بھی اس پہ کام اگر شروع کیا جائے تو یہاں پہ جو قیمتی پتھر ہے, قیمتی معدنیات ہیں, اس سے ڈیفینیٹلی اس علاقے کا غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بوانا میں حسین شاہ بیڈمنٹن کلب میں یاسین میموریل ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. ٹورنامنٹ میں فیصل آباد, سیالکوٹ, گوجرا ٹوبا, سرگودا, جنگ حافظ آباد سے ٹیموں نے شرکت کی. 32 ٹیموں کے درمیان مینز ڈبل ناک آؤٹ کے مقابلے ہوئے. خصوصی شرکت امیدوار ایم پی اے چودھری ثاقب خان چدھر, مہر امیر خان سمیت دیگر نے کی. بیڈمنٹن ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے شہریوں کی کثیر تعداد امد آئی. اس موقع پر منتظم ماسٹر علادیتا کا کہنا تھا کہ بیڈمنٹن بچوں اور بڑوں سب کا پسندیدہ کھیل ہے. موسم سرما آتے ہی گلی محلوں میں یہ کھیل خوب کھیلا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ کا مقصد اس صحت مند کھیل کو فروغ دینا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کرکٹ کی طرح بیڈمنٹن اور دیگر کھیلوں کی طرف بھی توجہ دے اور سرپرستی کرے. اسکولوں کی سطح پر بیڈمنٹن کے مقابلوں کا باقاعدہ انعقاد مثبت نتائج کا ضامن ہے. فائنل میچ سمڑیال کے یاسر علی اور ڈسکا کے انجم بشیر اور عمر اومی کے مابین کھیلا گیا. پاور شاٹس اور عمدہ ڈیفنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے یاسر اور امریز نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا. خصوصی مہمانوں نے فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے. نگراں حکومت کی جانب سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی, مگر جیکاباد کے بیپاری اپنی منمانی کرتے ہوئے دگنی ریٹ مقرر کر کے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے. شہری 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے پریشان نظر آ رہے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں جواد الحسن سیال سے. جواد, تفصیل سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل اقرا, میں اس وقت ٹاور روڈ پر موجود ہوں جہاں پر نگران حکومت کی جانب سے تو اشیاء خردوش قیمتوں میں کمی کی گئی ہے, لیکن ابھی بھی جیکب آباد کے کچھ جو بیپاری ہیں اپنی منمانی لگا کر رکھی ہے, جس کی وجہ سے جیکب آباد کے شہریوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے, ان سے بات کریں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. دیکھو, ڈالر جیسے بڑا یہاں پر جو ہے نا اشیاء خوردنوش کی چیزیں جو ہے نا اس کی ریٹ آسمان سے باتیں کرو. سبزیاں, پھل فروٹ, دال, گھی, چاول, ہر چیز, آٹا جو ہے نا یہ چڑھ گئے. پھر اسی طرح پیٹرول چڑھا, پھر انہوں نے ریٹ بڑھائے. اب ڈالر جو ہے نا کم سے کم 80 روپے 90 روپے جو ہے نا کم ہوا ہے. اور جو ہے نا پیٹرول جو ہے نا پہلے 330 روپے کا تھا, پیٹرول جو ہے نا 285 روپے کو مزید کم ہو رہا ہے. لیکن اوپر چیزیں کم ہو گئی ہے. جیکاباد کے نام نیاز جو چند بیوپاری ہے وہ اپنی منمانیاں جاری رکھے بیٹھے ہیں. بلیک پر چینی فروخت کر رہے ہیں, آٹا فروخت کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا جیکاباد میں ریٹ جو وہی آسمان سے دام جو ہے نا باتیں کر رہی ہے. باقی آپ شکارپور جائیں, شکارپور میں چینی آپ کو کم ملے گی, آٹا آپ کو کم ملے گا. ڈیلی چاپے مارے جا رہے ہیں, ڈی سی صاحب جو ہے نا چاپے مارے ہیں, اور پریس کنٹرول کمیٹی جو ہے نا یہ بھی فعال ہے. جیکاباد میں جو ہے نا یہ چیزیں سارے محدود ہیں. ڈی سی صاحب جو ہے نا ان کے آگے بے بس ہے. 130 روپے چلنے والی چینی ڈی سی صاحب نے ریٹ 135 مقرر کیا. یہ دادلو زہرانی صاحب جو ہے نا یہ دادلہ ہے جیکاباد کا. ہم نے تو کبھی بھی اسے دیکھا ہی نہیں, بائی فیس دیکھا نہیں ہے. اور ہاں, اس سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں آپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے سربراہ براہ مہربانی نکلے, یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف چاپے مارے اور جو بلیک مارکیٹنگ ان کے خلاف چاپے مارے, غریب عوام کو سہولت دے. ہم آپ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے. جی بالکل ناظرین, آپ نے ان کی باتیں سنی. انہوں کا یہی کہنا تھا کہ نگران حکومت کی جانب سے تو کمی کی گئی ہے, لیکن یہاں پہ پریس کنٹرول اور جو ہے ڈی سی جیکب آباد ریٹ لسٹ پہ عمل کرانے پر جو ہے ناکام ہو چکے ہیں. انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس کا نوٹس لے کر غریب عوام کو ریلیف دیا جائے. جی, لیاقت پور بدبخت بیٹے نے بوڑھی ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. نافرمان بہو نے بچوں سمیت اس شرمناک عمل میں خاوند کا ساتھ دیا. یتیم بیٹیاں اپنی ماں کو انصاف دلوانے تھانہ سٹی پہنچ گئی. لیاقت پور چک 19 عباسیہ میں بدبخت بیٹے غلام مصطفیٰ قوم راجپوت بھٹی نے اہلیہ عابدہ پروین اور 2 بچوں سمیت بوڑھی بیوہ ماں صفیہ بی بی کو ڈنڈوں کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. متاثرہ خاتون کی یتیم بیٹیوں نے زخمی حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر منتقل کرنے کے بعد متعلقہ تھانہ سٹی میں تحریری درخواست درج کراتے ہوئے ایس ایچ او سے فوری انصاف کا مطالبہ کیا.
कैमरामैन टीम के साथ जमशेद समद, लियाकतपुर। लियाकतपुर में करे कोई भरे कोई की मिसाल सच हो गई। थाना पकलाड़ा पुलिस ने रात की तारीकी में शरीफ इंसान के घर में रेड करके लाखों मालियत का सामान, भैंस, गाय, बकरियां, सोलर प्लेटें उठा लें। मुतासरा फैमिली समेत अहले इलाका सरापा एहतजाज, DPO रहीम यार खान और IG पंजाब से नोटिस का मुतालबा। थाना पक्कालाड़ा की हदूद मौजा तलबानी बस्ती भट्टी में मोहम्मद नईम वल्द गुलशेर ने अपनी फैमिली व दर्जनों अहले इलाका समेत पुलिस मुखालिफ शदीद नारेबाजी करते हुए IG पंजाब और DPO रहीम यार खान से इंसाफ का मुतालबा करते हुए बताया कि मोरखा 27 अक्टूबर बरोज जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी शब में SHO पक्कालाड़ा जबरान जराड ने 1 दर्जन से जायद पुलिस एहलकारों समेत बगैर वारंट और FIR के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में दाखिल हुए। मुसलसल 3 घंटे घर में मौजूद संदूकों की तलाशी करते रहे और घर में मौजूद लाखों मालियत का सामान, 3 भैंसें, 2 गाय, 4 बकरे, छत पर पड़ी 17 सोलर प्लेटें, इन्वेटर समेत शाहजोर डाले पर लोड करके ले गए। अहले इलाका ने मोहम्मद नईम के मौक़िफ़ की तस्दीक करते हुए बताया कि ये शरीफ और नफ्स इंसान और पंजगाना नमाजी है। इसके भाई मोहम्मद नदीम वल्द गुलशेर को 1 रोज कबल पुलिस ने चोरी के शुबा में गिरफ्तार किया, लेकिन उसके साथ नईम का कोई ताल्लुक वास्ता ना है। पक्कालाड़ा पुलिस ने गैर कानूनी और इंतहाई शर्मनाक अमल सर अंजाम दिया है। उन्होंने IG पंजाब और DPO रहीम यार खान से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया, जबकि इस बारे में तर्जुमान पुलिस का कहना था कि मुलजिम नदीम 14 से ज्यादा मुकदमात का रिकॉर्डी है और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब है। मुलजिम की गिरफ्तारी से बचने के लिए झूठा ड्रामा रचाया जा रहा है। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में ला रही है। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए जराइम। सराय आलमगीर में स्पोर्ट्स सेंटर खस्ता हाली का शिकार, नौजवान नस्ल खेल का ग्राउंड और स्पोर्ट्स सेंटर बहाल ना होने की वजह से बहरा रवि का शिकार, लाखों का मंसूबा बूथ बंगले का मंजर पेश करने लगा। तफसीलात जानते हैं तशाम भट्ट की इस रिपोर्ट में। सराय आलमगीर म्यूनिसिपल कमेटी के हदूद में वाक़या स्पोर्ट्स सेंटर देखभाल ना होने की वजह से जिम का सामान जंग आलूद होकर बेकार हो गया। शहर में ग्राउंड ना होने की वजह से नौजवान नस्ल के लिए सेहतमंद सरगर्मियां जारी रखना नामुमकिन हो गया। इंतजामिया के पास सालाना लाखों रुपए स्पोर्ट्स फंड होने के बावजूद अदम दिलचस्पी का शिकार नौजवान नस्ल और बच्चों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सराय आलमगीर में स्पोर्ट्स सेंटर और जिम गैर फाल और शहरियों के मुताबिक जिम का काफी सामान गायब हो चुका है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर स्पोर्ट्स सेंटर की बहाली के मुतालबा कर दिया। जिस तरह के सबको पता है कि इधर एक स्पोर्ट्स सेंटर सराय आलमगीर में मौजूद है, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से इसकी कोई देखभाल नहीं की जा रही। बच्चे जो हैं वो आके इसी तरह चले जाते हैं, जब देखते हैं सामने ताला लगा हुआ है, अंदर जितना भी सामान पड़ा है खराब हो रहा है और इसकी सफाई सुथराई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया जा रहा। मेरी जिले इंतजामिया से गुजारिश है कि इसकी देखभाल की जाए और इसके लिए कोई बंदे का इंतजाम किया जाए ताकि इसे साफ सुथरा रखे और इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखे, ताकि नौजवान नस्ल की सेहत से वाबस्ता सरगर्मियां बहाल हो सके। मटियारी के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शहीद गुल इस्माइल के उर्स मुबारक के मौके पर सालाना महफिल नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें वादिया मेहरान के मशहूर नातख्वां अब्दुल मुसव्वर यासीन हुसैनी ने नात पेश की। मजीद तफसीलात जानते हैं मटियारी से अली फिजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शहीद गुल इस्माइल घोट के उर्स मुबारक के मौके पर सालाना महफिल नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें वादिय मेहरान के मशहूर नात ख्वान अब्दुल मुसव्वर यासीन हुसैनी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में अकीदत के फूल निछावर करके महफिल को 4 चांद लगाकर महफिल में बैठे सैकड़ों आशिकान रसूल को झूमने पर मजबूर कर दिया। जबकि महफिल नाते रसूल मकबूल में मटियारी के मकामी नात ख्वान हाफिज हिजबुल्लाह कलंदरी, अरशद अली अत्तारी, मियां नूर नबी अत्तारी समेत दीगर नात खानों ने नात ख्वानी का शरफ हासिल किया। महफिल में सैकड़ों आशिकान रसूल समेत मटियारी के मौज़ीन इस्माइल घोट के मुरीदों अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में लंगर का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज़।